जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी बिजनेस क्या करती है, कितना प्राइस बैंड रखा है, इशू साइज कितना लेके आई है कंपनी, आईपीओ कब से खुलने वाला है, कब वो क्लोज होगा, कब उसकी लिस्टिंग होगी, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है 2005 में हुई थी, मतलब 18 से 19 साल पुरानी ये कंपनी है। और कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो स्टीराइल वाटर बनाने का है कि इंजेक्शंस में यूज होता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी की जो कम्प्रिहेंसिव रेंज है उसमें कंपनी ड्राई पाउडर इंजेक्शन, ड्राई सिरप बनाती है, जो कि कंपनी इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट में बेचती है। कंपनी की दो फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दोनों की दोनों सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कंपनी का जो प्लांट 1 है कि जो स्टीराइल वाटर बनाने की जो कैपेसिटी है वो लगभग 6,38,889 यूनिट्स पर डे की है। प्लांट 2 है, उसकी पर डे की कैपेसिटी है वो 40,000 यूनिट ड्राई पाउडर इंजेक्शन बनाने की है और उसके साथ ही 26,667 यूनिट ड्राई सिरप बनाने की कैपेसिटी है पर डे सिंगल शिफ्ट में। कंपनी के काफ़ी नंबर ऑफ क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हेट्रो हेल्थ केयर, मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, मैकलोड्स फार्मास्यूटिकल, मैप्रा लेबोरेटरीज, एक्सा पेरेंटल लिमिटेड, जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड, एकम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, रिलायंस लाइफ साइंस जैसे अन्य इसके कस्टमर देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया एंड मल्टीनेशनल जो फार्मास्यूटिकल इसके कंपनी इसके कस्टमर हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो 100 से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो काफ़ी नंबर ऑफ कस्टमर्स कंपनी के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ISO 9001, 14001 सर्टिफाइड भी है। जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी में 175 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में वो लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास था। 23 में उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, वो लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और 2024 में कंपनी का रिवेन्यू फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, वो लगभग 53 करोड़ 87 लाख रुपए रहा। इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3 करोड़ 35 लाख रुपए था। 2023 में कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई, लगभग 1 करोड़ 84 लाख रुपए रह गया। लेकिन 2024 में कंपनी का प्रॉफिट कम फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, 3 करोड़ 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को 2022 से कंपेयर करें तो वो तो बड़ा है, लेकिन 2022 में प्रॉफिट था वो अभी तक कंपनी दोबारा से अचीव नहीं कर पाई है। कंपनी के पास लगभग 12 करोड़ 86 लाख रुपए के रिजर्व हैं, उसके अगेंस्ट में 31 करोड़ 56 लाख रुपए का कर्जा है। तो अपने रिजर्व के अगेंस्ट में 2 से ढाई गुना का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी की 110 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आ रही है और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो 1.21 का है, जो कि काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। और कंपनी 26 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम कंपनी के पीई को इसके कंपिटिटर से कंपेयर करें कि जो कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है वो सस्ती है या महंगी है, तो कंपनी के कंपिटिटर्स में सुवन फार्मास्यूटिकल्स है, उसका जो पी चल रहा है वो लगभग 84 के आसपास चल रहा है। और JB केमिकल्स का जो पी है वो लगभग 53 के आसपास अभी चल रहा है। तो इन दोनों से कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज देखें तो इनसे काफ़ी कम वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी किस वजह से ये पैसा रेज कर रही है, कंपनी का जो प्लांट 1 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपग्रेड करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही जो कंपनी की यूनिट 2 है वहाँ पे जो वो ड्राई पाउडर इंजेक्शन बनाती है उनकी पैकेजिंग के लिए कंपनी कार्टूनिंग पैकेजिंग एक लाइन लगाने वाली है, उसके लिए इस पैसे का यूज करेगी। जो कंपनी के ऊपर लोन चल रहा है उसकी पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। 13 से 18 नवंबर के बीच में यह आईपीओ हमारा खुला रहेगा और कंपनी 10 के फेस वैल्यू पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। 58 से 61 रुपये पर शेयर का कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 2000 शेयर मिलेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 29 करोड़ 34 लाख रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 19 नवंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 20 नवंबर को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा वापस रिफंड हो जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 21 नवंबर के दिन यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लोट अप्लाई कर सकते हैं और एक लोट के लिए हमें इसमें 1,22,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 88.6% की है और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की गई है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें
तो आज की डेट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल लगभग 16.5% के आसपास फिलहाल देखने को मिल रहा है। वो 61 रुपये इसका इशू प्राइस है, उस पर 10 रुपये का अलग से लिस्टिंग इन आपको ये दे सकता है। तो इसकी जो लिस्टिंग आज के अकॉर्डिंग है वो 71 रुपये के आसपास हो सकती है। तो ठीक ठाक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है। ओवरऑल बात करें कि इस IPO को अप्लाई करें या ना करें, लोगों का नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, वो इस IPO को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है और वो एक एवरग्रीन सेक्टर है। कोई भी बीमारी या कुछ भी हो, लोग मेडिसिन वगैरह का यूज करते ही करते हैं, या कुछ भी, जैसे कोरोना भी लगा था पीछे, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफ़ी बूस्ट आया था। तो लोग बीमार होना बंद नहीं करेंगे, उनके लिए कंटिन्यूसली मेडिसिन ही बनती रहेगी और वो यूज होती रहेगी। उस नज़रिए से अगर हम बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी के नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और कंपनी अपनी प्लांट कैपेसिटी को ही इंक्रीज करने जा रही है। कंपनी पर शिफ्ट प्रोडक्शन में इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर उसको कंपनी के आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो कंपनी के पास 2 और शिफ्टें हैं, उनको भी कंपनी अपने यूटिलाइज कर सकती है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। और अगर वैल्यूएशन भी कंपनी ने इसके जो कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन में सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनी अपने IPO को लेके आ रही है। कंपनी का नेगेटिव पॉइंट एक देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो अपनी सेल्स है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। कभी कभी तो कंपनी के किसी साल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कभी कभी उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट मिल रही है, तो उसकी वजह से ही उसका इम्पैक्ट है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं किसी को रिकमेंड इस IPO को अप्लाई करने के लिए नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही IPO से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।